हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में क्लास 10th का 7D एक्सरसाइज बताएंगे। और 7D एक्सरसाइज बताने से पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन, अगर हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इसलिए शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 7D क्लास 10th का है, NCERT पैटर्न पर जो आधारित मनोहर रेखा गणित है, डॉक्टर मनोहर रेखा, उसी का एक्सरसाइज 7D यानी कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसका चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7D है और इसको हम बता रहे हैं। लेकिन बताने से पहले एक यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, बताना चाहेंगे आपको कि दोस्तों तीन बिंदु यानी तीन बिंदुओं x1 by 1, x2 by 2 तथा x3 by 3 अगर संरेख हों, यानी संरेख ये तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। दोस्तों तीन बिंदु x1 by 1, x2 by 2 तथा x3 by 3 संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये फॉर्मूले का मान, पूरे का मान अगर इसका शून्य आ जाता है, अगर इसका मान पूरे का शून्य आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे तीनों बिंदु संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ध्यान दीजिए यहाँ बिंदु कितने हैं दोस्तों, 0,1, 1,2 और -2, -1 संरेख हैं। कैसे हैं दोस्तों? संरेख। ये इसमें सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं संरेख? हमें सिद्ध करने हैं। तो देखिए हमने शर्त पहले ही लिखा दी है, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तो संरेख होने की शर्त में क्या है आप ध्यान दीजिए, यहाँ हल करेंगे तो संरेख में क्या है, कोई भी तीन बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तीन बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु कितने हैं? बिंदु लिख लीजिए। पहला है 0,1, दूसरा है 1,2 और तीसरा जो है वो है -2, -1। ये बिंदु है हमारे संरेख सिद्ध करने। तो मान लीजिए इसको x1 by 1 है, ये x2 by 2 है और ये x3 by 3 है। ठीक है, तो ये संरेख तब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा। चलिए लगा दीजिए, यहाँ देखेंगे शर्त के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है? 1/2 x1 by 2 - by 3 प्लस x2 by 3 - by 1 और प्लस x3 by 1 - by 2। तो अगर इस फॉर्मूले में हम इनके मान लगाएं और हमारा आंसर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु संरेख हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए 0 है, by 2 का मान कितना है? 2 है, माइनस by 3 का मान देखिए कितना है? by 3 का मान है -1, तो ये हो गया +1। ठीक है, प्लस x2 पे ध्यान दीजिए कितना है? 1 है। चलिए लगा देते हैं। by 3 पे ध्यान दीजिए -1 माइनस by 1 कितना है? 1 और प्लस x3 कितना है? -2 है, तो -2 लगा दो। by 1 कितना है? by 1 है 1 माइनस by 2 कितना है दोस्तों? by 2 है 2। चलिए 1/2, आगे इसको और हल करते हैं। तो हल करने पर क्या मिलेगा हमें? 0 हो गया ये तो पूरा, प्लस ये -1 और 1 -1 कितना हो गया? ये हो गया -2। तो -2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये हो गया -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि -2 तो ये पहले से चल रहा है। ठीक है, 1 में से 2 जाएगा तो 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा -1। कितना बचेगा दोस्तों? -1। आगे और हल करेंगे तो 1/2, ये तो 0 है, ये -2 है। दोस्तों -2 का गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और +2 -2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो 1/2 × 0 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु क्या है? संरेख है। अतः बिंदु संरेख है। कैसे हैं? अतः बिंदु संरेख हैं। यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। थोड़ा सा पेन डिसबैलेंस हो गया, पेन, एक मिनट दूसरा पेन ले लेते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? अतः बिंदु
समरेख हैं। कैसे हैं? समरेख। बहुत इजी है दोस्तों, जैसा हम पिछली प्रश्नावली में करते आए वैसे इसमें करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरे में भी क्या है, इसके 2-3 पार्ट दिए हैं और इसमें भी संरेख सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम संरेख सिद्ध करेंगे। तो संरेख में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, वही है जैसा हमने पहले किया है, ऊपर वाले सवाल में है वही यहाँ है। इसको मान लीजिए ये x1 है, ये y1, ये x2 by2, x3 by3। ये बिंदु दिए हमें संरेख सिद्ध करने। तो बिंदु संरेख तभी होंगे जब क्या होगा, बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 by2 माइनस by3 प्लस x2 by3 माइनस by1 और प्लस x3 by1 माइनस by2। चलिए मान लगा देते हैं हम यहाँ सभी के। तो 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए कितना है, x1 का मान देखिए कितना है 6 माइनस by2 का मान ध्यान दीजिए 1, by3 का मान -7 तो ये होगा +7 प्लस x2 का मान कितना है 0 है, by3 का मान कितना है -7 है, by1 का मान कितना है 9 है और प्लस x3 का मान कितना है, ये -6 तो ये -6 हो जाएगा। by1 का मान है 9 माइनस by2 का मान है 1। ठीक है, लगाइए और बढ़ते हैं आगे। 1/2 ये चल रहा है, साथ में जगह नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। 1/2 देखिए 7 और 1 8 और 8 6 हो जाएंगे 48। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। चलिए यहाँ 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेंगे और 8 6 हो गए 48 माइनस के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्लस 48 माइनस 48 कट के क्या आ गया 0, और जब 0 का गुणा करेंगे 1/2 में तो पूरा हो गया 0। अतः हम कह सकते हैं अतः बिंदु संरेख है। यहाँ पे सिद्ध हो गया, पूरा बिंदु क्या हो गया, संरेख सिद्ध हो गया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु संरेख होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। तो देखिए दोस्तों इसका दूसरे का सेकंड पॉइंट क्या है, ये बिंदु दिए हैं -5,1, 5,5 और 10,7 संरेख सिद्ध करने हमें। तो हमने मान लिया कि x1 by1 है पहला बिंदु, दूसरा x2 by2, तीसरा x3 by3 और इसी प्रकार हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए लगा देते हैं मान इसके, देखते हैं क्या ये संरेख है कि नहीं है। भाई है कि नहीं है ऐसे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिद्ध करवा रहा है तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। जब कह रहा है सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना ही हमें। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो हम गलत हो जाएंगे, अगर कर दिए तो सही हो जाएंगे। चलिए x1 का मान कितना है -5 है, by2 का मान कितना है देख लीजिए, by2 कितना है भाई 5 है, by3 का मान, by3 देखिए by3 कितना दिख रहा है हमें 7। चलिए लगा देते हैं, प्लस x2 का मान कितना दिख रहा है, x2 दिख रहा है 5, कितना दिख रहा है 5 लगाइए। by3 कितना है, by3 है 7 माइनस by1 देखिए, by1 1 है, 1 लिख दीजिए, प्लस x3 पे ध्यान दीजिए दोस्तों 10, तो लगा दीजिए 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। by1 माइनस by2, by1 देखिए by1 कितना है 1, by2 कितना है 5, तो 1 माइनस 5। चलिए 0 आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए 1/2 चल रहा है ये 7 में, तो देखिए 5 में से 7 जाएगा, -2 बचेगा, -2 का जब गुणा -5 में करेंगे तो ये प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 30 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, देखिए और बढ़ते हैं, ये है भाई 10। ठीक है, ये 1 में से जब -5 करेंगे तो -4 बचेगा, -4 का गुणा जब 10 में करते हैं तो -40 हो जाएगा। देखिए अब और बढ़ते हैं आगे, 1/2 10 और 30 हो गया 40, और ये -40 पहले से चल रहा है। ठीक है, देखिए 40 से 40 कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 का गुणा जब 1/2 में करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0। इस तरह से हम कह सकते हैं अतः बिंदु समरेख है। अतः बिंदु क्या है, बिंदु समरेख हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी है, कोई इसमें ऐसी समझने वाली खास बात नहीं है, केवल हमें त्रिभुज के फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आप इसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें भी 3 बिंदु दिए हैं और आप उसको भी जो है अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, सीख ही गए होंगे आप। चलिए तो तीसरा पॉइंट हम आपके लिए छोड़ते हैं,
एक तीसरा जो पॉइंट है वो आप कर लीजिए। इसके भी बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु 1,2 है, दूसरा 2,3 है और तीसरा है 3,4। तो आप इसको खुद कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो उसको भी जो है हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, x के किस मान के लिए बिंदु ये तीनों संरेख हैं, यानी x के किस मान के लिए, यानी x का हम यहाँ क्या मान रखें कि तीनों बिंदु संरेख हो जाएं, तो ये हमें पता करना है। अब आप जानते हैं संरेख होने की शर्त क्या होती है, यहाँ लिखेंगे संरेख होने की शर्त। संरेख होने की शर्त क्या होती है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 और क्या होता है प्लस x3 और by 1 minus by 2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अगर इसका मान 0 आता है तो संरेख होते हैं। तो अब क्या है, अब हमें x का मान निकालना है इस शर्त के अनुसार, ठीक है। तो हमें 0 साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखिए रख लीजिए बिंदु क्या क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बिंदु ये x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3, ये सभी बिंदु दिए हैं। बारी बारी से आप देख के इसमें रख लीजिए। 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए -3 है, by 2 का मान ध्यान दीजिए कितना है 6 है, माइनस by 3 का मान देखिए कितना है 9 है, 6 - 9 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस x2 का मान ध्यान दीजिए, x2 कितना है 7 है, by 3 है 9, माइनस by 1 कितना है दोस्तों, by 1 देखिए कितना है ये 12, ठीक है। और प्लस x3 है x, by 1 देखिए दोस्तों कितना है 12 है, माइनस by 2 कितना है 6 है, ठीक है। चलिए बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। 0 चलने दीजिए तभी x का मान आएगा, नहीं आ सकता। 1/2 देखिए दोस्तों, ये 6 में से 9 जाएगा तो बचेगा -3, और -3 का -3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 9। देखिए 9 में से 12 जाएगा तो -3 बचेगा, और -3 का जब 7 में गुणा कर देंगे तो -21 हो गया। अब देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा प्लस का, और प्लस के 6 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और बराबर में चल रहा है 0। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई, सरल है क्योंकि बहुत ईजी है। 1/2 देखिए दोस्तों, 9 में से जब 21 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे -12, क्या बचेंगे -12, और प्लस 6x ये चल रहा है बराबर 0। देखिए दोस्तों, अब इस 2 को ये गुणा वाली भाग वाली संख्या है उधर 0 में चली जाएगी तो 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो -12 प्लस 6x बराबर आ गया 0, ठीक है। अब ये -12 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 12, कितना हो जाएंगे प्लस के 12, और 6 से ये कट जाएंगे 2 बार, तो x का मान आ जाएगा दोस्तों 2। तो इस तरह से ये x का मान आ गया। तो इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि बिंदु -1,3, 4, -2 और a, b संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b = 2। तो दोस्तों इसको भी हम आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे, आप देखते रहिए बस हमारा YouTube चैनल, ठीक है। आप पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये क्या है चौथा क्वेश्चन। तो इसमें बिंदु लिख लीजिए आप, तो बिंदु क्या है -1, 3, 4, -2, ठीक है, और a, b, ये 3 बिंदु हैं और ये संरेख कह रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है, संरेख। तो संरेख की शर्त क्या होती है, यहाँ लिखेंगे संरेख की शर्त। दोस्तों संरेख की शर्त क्या होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो x1 by 2 minus by 3 और प्लस x2 by 3 minus by 1 और प्लस x3 by 1 minus by 2। तो ये दोस्तों शर्त यहाँ लगानी है हमें बराबर 0, ठीक है। तो अपने आप a और b के जो सिद्ध करवाने की कह रहा है समीकरण निकलवा रहा है वो आ जाएगा। देखिए चलिए 1/2 लिख लीजिए यहाँ x1। तो दोस्तों इन्हें मान लीजिए, अभी हमने ये माने नहीं है, ये x1 by 1, ये x2 by 2 और ये x3 by 3, ये हमने मान लिए हैं। बिंदु लगा दीजिए देख देख के। इसमें x1 कितना है -1 है, रख दीजिए।
बाई 2 कितना है, -2 है, ये भी पुट कर दीजिए। ठीक है, माइनस बाई 3 कितना है, बाई 3 देखिए b है तो b को रख दो, प्लस x2 पे ध्यान दीजिए कितना है, 4 है, 4 लगा दीजिए, माइनस सॉरी बाई 3 कितना है, b, इसको भी रख दो। बाई 1 कितना है, बाई 1 पे ध्यान दीजिए 3 है, 3 लगा देते हैं, प्लस x3 का मान ध्यान दीजिए कितना है, a है, a रख लीजिए। बाई 1 का मान देखिए कितना है, बाई 1 दिया है प्लस के 3 लगा दो। बाई 2 कितना है, बाई 2 -2 है तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और बराबर 0। दोस्तों देखिए यहाँ से इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये भाग वाली संख्या जब इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में ये 0 में पहुंच जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, 1/2 उधर 0 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखेंगे क्या है, यहाँ -1 का गुणा जब 2 में करेंगे माइनस के में तो ये हो जाएगा प्लस के 2, और माइनस b में करेंगे तो ये भी हो जाएगी प्लस की b। ठीक है, 4 का गुणा जब b में करेंगे तो 4b -4 3 12, इसके बाद a का 3 में करेंगे तो 3a प्लस 2a। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, 0। और जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए ये 4b और 1b मिलकर बन जाएगी 5b। ठीक है, और देखिए क्या है, ये 3a और 2a मिलकर बन गए 5a। ठीक है, कितना हो गया, 5a हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, ये 2 है, ये -12 है, तो जब 2 में से -12 घटाएंगे तो -10 बचेगा, कितना बचेगा, -10, और बराबर बचा इधर 0। चलिए और हल करते हैं, इस 10 को उधर ले चलेंगे तो 5b प्लस 5a बराबर हो जाएगा प्लस का 10, कितना हो जाएगा, प्लस का 10। दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, b प्लस a बराबर 10। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये क्या बचा, b प्लस a बराबर 2 कह सकते हैं हम, या इसको हम a प्लस b बराबर भी 2 कह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था a प्लस बी बराबर 2 सिद्ध कीजिए। जब ये बिंदु संरेख हो तो हमने संरेख की शर्त लगा दी और यहाँ लास्ट में हमारा a प्लस बी बराबर 2 सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत इजी क्वेश्चन था ये और आप बहुत इजी तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है इसमें, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए जब ये बिंदु तीनों संरेख हों। तो दोस्तों संरेख होने की शर्त लगा दीजिए, क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और हमारे बिंदु यहाँ पर संरेख कह रहा है, तो संरेख की जब हम शर्त लगाएंगे तो k की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में थी। चलिए देखते हैं क्या है कि मान लिया हमने ये x1 बाई 1, x2 बाई 2 और ये x3 बाई 3 हैं, तो यहाँ लिखेंगे संरेख होने की शर्त। क्या लिखेंगे दोस्तों, संरेख होने की शर्त, ध्यान दीजिए, संरेख होने की शर्त। तो दोस्तों क्या होती है संरेख होने की शर्त, शर्त ये होती है कि अगर त्रिभुज ये बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, इसका मान 0 के बराबर होता है, तभी बिंदु संरेख माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम इनके सभी के मान लगाएंगे तो देख लीजिए आप, वैल्यू इनकी कितनी है, 1/2 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए x1 का मान कितना है, 7 है, 7 लगा दो। इसके बाद बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 का मान कितना है, ध्यान दीजिए, 1 बाई 3 कितना है, k, तो 1 माइनस k लगा देंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब प्लस x2, तो x2 का मान ध्यान दीजिए कितना है, 5 है, 5 रख दो। ठीक है, रख दिया। बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का मान है k और बाई 1 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 2, कितना हो जाएगा, k प्लस 2। चलिए और देखते हैं, तो इसके बाद x3 पे ध्यान दीजिए कितना है, 3 है, चलिए 3 लिख देते हैं। और बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 पे ध्यान दीजिए कितना है, -2 और बाई 2 कितना है, 1, तो -2 माइनस 1। ठीक है, ये हमने रख दिया वैल्यू और बराबर क्या चल रहा है, 0 है। चलिए अब इसके बाद हल करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/2 को पहुंचा देंगे उधर 0 में, 0 हो गया ये। अब ये 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकन 7 और 7 का k में करेंगे तो -7k। ठीक है, 7k हो जाएगा। 5 का k में करेंगे तो 5k प्लस 5 का 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10।
इतना ही ना, ठीक है। चलिए ये -2 और एक -3 हो गया, और -3 का जब गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -9 बराबर क्या चल रहा है 0। और जब इसको आगे हल करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 मिनट दोस्तों, यहाँ देखिए ये 7 है और ये 10 है, तो 10 और 7, या फिर इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो गया, कितना बचा 1, और 7 ये प्लस के तो मिलकर बन गए 8, कितना बन गया 8। -7 के में से +5 के जाएंगे तो बचेगा -2 के, और बराबर आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। चलिए और इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, जब हम 8 को उधर ले जाएंगे तो -8 के बन जाएगा ये प्लस वाला, और जब प्लस वाला -8 का बन जाएगा तो प्लस का बन जाएगा तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी k की वैल्यू जो यहाँ पर निकल करके आई आपके सामने वो आई 4। तो दोस्तों k बराबर 4 के लिए ये तीनों बिंदु समरेख हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु समरेख हो जाएंगे। चलिए k की वैल्यू पूछ रहा था, आ गई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अब देखेंगे इसका सेकंड, तो इसका सेकंड में भी k का ही मान निकलवा रहा है। चलिए सेकंड के बिंदु हम देख लेते हैं क्या क्या है। सेकंड के बिंदु हैं 8,1 k, -4, ठीक है। और तीसरा जो बिंदु है वो है दोस्तों 2, -5। तो ये बिंदु दिए गए हैं और हमें इसमें क्या करना है कि k का मान निकालना है। क्या करना है, k का मान लेते हैं, चलो x1/1 है ये, और ये x2/2 है, और ये तीसरा वाला x3/3 है। इस तरह से ये तीनों दिए हैं, तो हम शर्त लगा देंगे संरेख की और हमारा k का मान निकल आएगा, जैसे ऊपर किया वैसे। तो शर्त क्या होती है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। चलिए हम पहले त्रिभुज का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्षेत्रफल का x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 और प्लस x3/1 - y2। तो ये दोस्तों हमने फॉर्मूला लिख दिया और किसके बराबर कर दिया, ये 0 के। चलिए देखिए आगे लगाइए वैल्यू सबकी, तो सबकी वैल्यू लगाएंगे दोस्तों यहाँ। तो 1/2 तो ये चल रहा है, x1 का मान लगाओ, कितना है, x1 का मान है 8, y2 का मान ध्यान दीजिए, y2 - y3, y2 का मान है -4, और y3 का मान कितना है -5, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +5, और प्लस x2 का मान ध्यान दीजिए दोस्तों कितना है, k है, k रख दीजिए। y3 का मान कितना है -5, और -y1 का मान कितना है 1, प्लस x3 पे ध्यान दीजिए दोस्तों कितना है 2 है, 2 लगा दो। y1 - y2, y1 का मान कितना है 1, माइनस y2 का मान कितना है -4, तो ये हो जाएगा +4 बराबर 0। चलिए देखिए आगे, इसके बाद और बढ़ेंगे आगे, तो 1/2 को उधर 0 में पहुंचाएंगे, 0 हो गया ये। देखिए -4 और +5, तो कितना बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 हो गया, ठीक है। चलिए इधर -5 और -1 मिलकर बन गया -6, और -6 का जब गुणा k से करेंगे तो ये हो गया -6k, ठीक है। यहाँ 4 और 1 5, और 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और बराबर 0। तो देखिए दोस्तों 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो -6k और +18 बराबर 0। चलिए 18 को उधर ले चलेंगे तो -6 के बराबर हो जाएगा -18, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 3 बार, तो k बराबर यहाँ पर निकल आएगा 3। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और आप इसमें भी जो है k का मान निकालना अच्छे से सीख गए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो आप पहले पढ़ लीजिए एक बार, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1,2 और 7,0 संरेखी हों, तब हमें संबंध स्थापित करना है x और y में। चलिए दोस्तों हम संरेख की शर्त लगाएंगे, अपने आप जो भी होगा वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए तो हम पहले सबसे पहले बिंदु लिखेंगे, बिंदु तो चलो लिखे ही हैं, यहाँ लिखेंगे संरेख की शर्त। क्या लिखेंगे, संरेख की शर्त क्या होती है 1/2, और ब्रैकेट के अंदर होता है x1/2 - y3
और प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 का मान 0 होता है। ये होती है संरेख की शर्त। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे एक चीज और आपको बताएंगे। देखिए अब जब हम मान लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि 1/2 तो ये चल ही रहा है। x1 का मान ध्यान दीजिए दोस्तों, x1 कितना है, x1 यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, सबकी वैल्यू हमने मान ली। यहाँ आप पुट कर दीजिए। x1 का मान है x, y2 का मान है 2 माइनस y3 का मान है 0 प्लस x2 का मान कितना है 1 है, 1 लगा दीजिए। y3 का मान कितना है 0 है माइनस y1 का मान है y प्लस x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है y माइनस y2 का मान कितना है 2। तो ये जो है हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब हम इसको हल कर देंगे। चलिए हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। देखिए 1/2 तो उधर 0 में चला गया, 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x होने के बाद 1 का गुणा करेंगे 0 में 0, 1 का y में करेंगे तो माइनस y, 7 का करेंगे गुणा y में तो ये 7y हो गया, माइनस 7 का 2 में करेंगे तो ये 14 हो जाएगा बराबर 0। हल करेंगे इसको तो देखिए दोस्तों कितना आएगा। 2x तो चल ही रहा है भाई, ये 7y है, ये माइनस y है, तो 7y में से जब y जाएगा 1 तो कितना बचेगा 6y, कितना बचेगा 6y, और ये है माइनस 14 है, कितने हैं 14। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 2 कॉमन अगर इसमें से ले लें तो यहाँ x बचा प्लस 2 3 या 6 3y बचे बराबर 14। दोस्तों 2 से जब इसको काट देंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 3y बराबर 7 बचेगा। चाहो तो आप इसको इधर भी ला सकते हैं, तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये भी सही है और ये भी सही है, चाहे आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों देखिए अब 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है, m का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 5,1 माइनस 2,3 और 8,2m संरेख हो। कैसे हो बिंदु ये, अगर संरेख हो ये बिंदु तो m का मान ज्ञात करेंगे। चलिए जैसे हम k का मान ज्ञात करते आए थे वैसे ही m का करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संरेख होने की शर्त लिखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे, संरेख होने की शर्त। तो संरेख होने की शर्त दोस्तों आप भी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 आता है। कितना आता है 0। तो यहाँ सूत्र लगा दीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए। क्या कर देंगे 0 के बराबर। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला, और इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसको 0 के बराबर करेंगे, जो भी मान होगा वो आ जाएगा। चलिए 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। ठीक है, सबके हमने मान को मान लिया है बिंदुओं से। चलिए x1 का मान ध्यान दीजिए 5 है, 5 लिख दो। y2 का मान कितना है 3 है, -3 तो -3 लिख दो। माइनस y3 का मान कितना है 2m है, तो 2m लिख दीजिए। प्लस x2 का मान कितना है, x2 दे रहा है -2 तो यहाँ ये -2 हो गया। y3 का मान देख लीजिए, y3 कितना है 2m है तो 2m रख देंगे। y1 कितना है 1 है तो 1 लगा देंगे। और x3 कितना है, x3 देखिए 8 है तो 8 रख दीजिए। y1 देखिए कितना है, y1 दिया है 1 तो 1 लगाइए। माइनस y2 दिया है -3 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 3 और बराबर 0। दोस्तों ये गुणा वाली संख्या ये पूरी 1/2 इसके भाग में जाएगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे इसको तो 5 का गुणा करेंगे -3 में तो ये -15 और 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10m हो जाएगा। -2 का इधर करेंगे तो 4m हो गया ये, और माइनस प्लस 2 एकम 2, इधर 8 3 और 1 4 हैं तो 8 चौके ये 32 हो जाएगा बराबर 0। चलिए और आगे इसको हल करते हैं। तो जब और हल करेंगे आगे तो ध्यान दीजिए
-10m और -4m मिलकर बन जाएगा -14m। कितना बन गया? -14m। अब हम संख्या देखेंगे, 32 और 2 हो गया 34। कितना हो गया ये? 34। और ये -15 और है ना, यहाँ रख दीजिए। चलिए और हल करते हैं। तो देखिए -14m और इसमें से जब घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा दोस्तों? ये यहाँ एक हाथ से ले लीजिए, 14 में से 5 जाएंगे 9 होता है, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 19 बचा। कितना बचा? 19 बराबर 0 हो जाएगा। -14m दोस्तों, अब 19 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -19, माइनस से माइनस कट गया तो m की जो वैल्यू आएगी वो 19 बट्टे ये गुणा वाला भाग में आ जाएगा, तो 19 बट्टे 14 ये इसका m का मान आ जाएगा और यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आप बिल्कुल भी घबराएं ना, आप बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आपके समझ में आने लगेगा, घबराइए मत दोस्तों बिल्कुल भी। दोस्तों देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए का मान है -6,10, बी का मान -4,6 और सी दिया है 3,-8। इस प्रकार संरेख है कि ए बी बराबर 2/9 AC। तो दोस्तों क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि पहले तो ये बिंदु संरेख है और संरेख के बाद इस शर्त को भी सिद्ध करवा रहा है। तो दो चीजें सिद्ध करवा रहा है, हम दोनों चीजों को सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु लिखेंगे अपने कितने हैं, ठीक है। तो बिंदु दिए हैं, ए का मान -6,0, बी का मान माइनस कितना है 4,6 -4,6 और जो सी का मान है वो है 3,-8। तो ये तो दोस्तों दिए हैं बिंदु, क्या दिया है, ये दिए हैं बिंदु, ठीक है। और बिंदु देने के बाद आगे और क्या दिया है वो देख लीजिए आप यहाँ। तो ये बिंदु हैं, इनको हम मान लेंगे x1/1, x2/2 और ये x3/3 हमने बिंदु मान लिए, ठीक है। अब इनको सिद्ध करवाने की कह रहा कि ये बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं? संरेख। तो आप जानते हैं कि बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो लगा दीजिए, देखते हैं कि अगर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 और प्लस x3/1 - y2। ये है भाई दोस्तों सूत्र। अगर ये 0 आता है तो बिंदु संरेख हो जाएंगे। 1/2 तो x1 का मान -6, y2 का मान 6, y3 का मान -8, तो ये हो जाएगा +8 प्लस x2 का मान कितना है -4, तो दोस्तों ये माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस। y3 का मान कितना है -8 माइनस y1 देखिए कितना है 0 है, प्लस x3 ध्यान दीजिए कितना है 3 है, y1 देखिए कितना है, y1 दिया है 0 माइनस y2 कितना है 6 है। दोस्तों सभी के मान बारी बारी से हमने पुट कर दिए। 1/2 चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 और 6 14 और 14 का गुणा जब -6 में करेंगे तो 14 6 होता है 84, ठीक है। अब बढ़ते हैं इधर देखिए कितना है, ये तो 0 है, 28 को -8 का गुणा -4 में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 8 चौके 32। ये भी 0 खत्म कर दीजिए यहाँ से। ये 3 है, ये -6 है, तो 3 का गुणा -6 में करेंगे तो ये हो जाएगा -18, ठीक है। जब इसको हम और आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा वो आप बस समझ लीजिए। देखिए कैसे। चलिए 1/2 तो ये चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम, ये है भाई कितना है, ये 84 और 18, इसको हम देखेंगे। देखिए अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये 84 और 18 ये कहीं भी जो है 0 होता नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए हम एक बार नज़र डालेंगे ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ 0 आना है, सिद्ध तो करना ही करना है हमें। यहाँ ये सिद्ध होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है हमें, तो हम एक बार बिंदुओं पे नज़र और डाल लेते हैं। अपना बिंदु कितना था पहला -6,10 -4,6 और 3,-8। यहाँ हमने कितना लिखा है -6,10,
तो दोस्तों यही मिस्टेक है। 6 कोमा कितना था, 10 था, कितना था 10, और हमने ये 0 रख दिया है, वही मिस्टेक पड़ी है हमें। तो जहाँ जहाँ y1 का मान भाई 0 लगा है वहाँ 10 कर देते हैं। एक तो यहाँ y1 का मान 0 लग गया, यहाँ 10 कर दीजिए, एक यहाँ लग गया, यहाँ कर दीजिए 10। दोस्तों अपने आप मालूम पड़ जाती है जब सवाल कहीं भी गलत होता है, तो ध्यान दीजिए आप, क्योंकि हमें सिद्ध करना ही करना है। सिद्ध कीजिए कि इसका मान 0 होना चाहिए संरेख। यहाँ हमें होता हुआ दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने इसको जो है पीछे की ओर हमने देखना चाहा। चलिए देखते हैं। तो अब कितना बचाइए, यहाँ पहले हमने 8 चौके 32 किया था, ये यहीं पे बस मिस्टेक है। -8 और -10 हो जाएगा -18, और -18 का गुणा जब -4 में करेंगे तो 18 चौके होते हैं दोस्तों 72। कितना होता है 72, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेंगे, और 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ध्यान दीजिए, अब इसको हम हल करेंगे तो -84 ये है, 72 और 12 जोड़ेंगे तो प्लस का 84 हो जाएगा दोस्तों। और अब ये बिल्कुल सही हो गया, ये सिद्ध भी हो गया। -84 + 84 कैंसिल होकर 0 हो गया, और जब 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 0 आता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर सिद्ध हो गया है। और क्या कह रहा था, बिंदु संरेख सिद्ध कीजिए। आता है बिंदु क्या है, संरेख है दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0। शर्त क्या दे रहा है, अब ये और सिद्ध करनी है हमें। शर्त दे रहा है AB बराबर 2/9 AC। ये तो इसके लिए हमें AB और AC की दूरियां चाहिए दोस्तों। तो AB और AC की दूरियों के लिए A के बिंदु चाहिए और B के बिंदु चाहिए, तब हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही A के बिंदु चाहिए और C के बिंदु चाहिए हमें, तब हम AC दूरी निकाल सकते हैं। तब यहाँ पुट करेंगे तो चलिए A के बिंदु लिख लेते हैं, कितने हैं। तो जो A के बिंदु हैं वो कितने हैं, -6,10, और B के हैं -4,6। चलिए यहाँ रख देते हैं -6,10, और B के बिंदु हैं -4,6। इसे यहाँ A के बिंदु है -6,10, और C के बिंदु और देख लेते हैं हम। तो C के बिंदु है 3,-8। तो पहले हमें ये दूरियां निकाल के तब हम भाई वहाँ शर्त में पुट कर पाएंगे। तो AB के बीच की दूरी क्या होती है, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी y2 - y1 का वर्ग प्लस पिछला वाला रिपीट हो रहा है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलिए ज्ञात कर लेते हैं AB का मान यहाँ से। कैसे, y2 ये x1 y1 x2 y2। तो y2 कितना है दोस्तों 6 है, माइनस y1 कितना है, y1 है 10 और इसका वर्ग, प्लस x2 का मान कितना है -4 और x1 का मान है 6। तो ये हो गया +6 और इसका वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे और देखते हैं क्या आएगा। AB बराबर, देखिए दोस्तों 6 में से 10 जाएगा तो -4 बचेगा, और -4 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 16। ऐसे ही ये 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे हम और बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो ये 16 और 4 कितना आ जाएगा, 16 और 4 दोस्तों 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। तो 16 और 4 जब 20 होगा तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 20 को हम लिख सकते हैं, या एक बार हम पहले √20 इसको लिख लेते हैं 20, और 20 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए तो AB बराबर, हम इसके फैक्टर अंदर कर लें तो 2 दूनी 4 और 4 5 20। तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा 2√5। तो ये 2√5 आ गया, ये वर्ग मीटर में। ठीक है, या वर्ग मात्रक कह सकते हैं हम इसको, वर्ग मात्रक। AB का दोस्तों मान निकल आया है। अब हम देखेंगे AC का मान, किसका, AC का मान। चलिए तो AC के मान के लिए AC दूरी निकालेंगे तो वही लिखेंगे हम y2 - y1 का वर्ग, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। चलिए ये x1 y1 x2 y2। तो AC बराबर, देखिए y2 -8 - y1 10। तो -8 में से जब 10 जाएगा
तो कितना बचेगा दोस्तों, -8 में से जब 10 जाएगा तो यहाँ एक बार हम लिख के बता देते हैं आपको, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। (2 - y1) तो ये -8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 का मान ध्यान दीजिए, x2 का मान जो है वो कितना है, 3 है, माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान जो दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ देख लीजिए -6, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 और इसका वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC बराबर देखिए -8 - 10 होते हैं -18, और -18 का वर्ग करेंगे तो प्लस का वर्ग आएगा। 18 का वर्ग जो होता है वो होता है दोस्तों 324, लिख दीजिए यहाँ पे, और 6 और 3 9 का वर्ग हो गया 81, ठीक है। और जब हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो AC बराबर आ जाएगा अंडर में 405। कितना आ जाएगा, 405। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर इसके करें तो फैक्टर इसके हो जाएंगे 9 × 9 × 5, 9 में 81 और 81 पाई होते हैं 405। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे 9 बाहर आ जाएगा तो 9√5 वर्ग मात्रक। अब हमारी शर्त क्या थी, शर्त थी भाई AB बराबर 2/9 AC। क्या ये सही सिद्ध हो रही है कि नहीं, देखिए AB बराबर 2/9 AC, मान लगा दो दोनों के, अगर ये बराबर सिद्ध हो जाएंगे शर्त तो हमारा आंसर सही है, सवाल भी सही हो जाएगा। फिर देखिए AB का मान कितना है, 2√5 है, और 2/9 तो ये चल ही रहा है। AC का मान कितना है, ये 9√5 है, कितना है, 9√5, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, √5 से √5 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा, 1, ठीक है। और देखिए जब इसमें 9 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 9 का गुणा, ये गुणा भाग वाली गुणा में चली जाएगी, तो 9 × 1 = 9, और बराबर इधर कितना बचा, 9, अर्थात LHS बराबर RHS, दोनों क्या है, दूरियां बराबर आई हैं, बिल्कुल दोनों पक्ष बराबर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हमने बिंदु संरेख करने की कह रहा था तो बिंदु संरेख कर लिए थे, बाद में शर्त की कह रहा था तो हमने शर्त भी पुट कर दी यहाँ। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद इस प्रश्नावली का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा, सेकंड लास्ट। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बस बाकी फिर प्रश्नावली फिनिश है। देखिए दोस्तों 9th क्वेश्चन, 9 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B + C, B, C + A और C, A + B संरेख हैं। क्या करवा रहा है दोस्तों, संरेख सिद्ध करवा रहा है। तो संरेख तो दोस्तों बहुत ईजी है, संरेख की शर्त लगा देंगे हम यहाँ और हमारा जो है सिद्ध हो जाएगा। चलिए क्या क्या है, बिंदु आपको दिख ही रहे हैं, मान भी लिए हमने, साथ ही साथ इसको संरेख सिद्ध करने के लिए, संरेख तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा देते हैं, 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 और प्लस x3/1 - y2। इसका मान अगर 0 आ जाता है तो बिंदु तीनों संरेख हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, संरेख। चलिए 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए कितना है, a है, y2 का मान ध्यान दीजिए कितना है, c + a है, ठीक है, c + a, और माइनस y3 का मान कितना है, a + b, ब्रैकेट यहाँ मजला लगा देते हैं, प्लस x2 का मान ध्यान दीजिए, x2 का मान कितना है, b है, b लगा दो, ठीक है। y3 कितना है, a + b माइनस y1 कितना है, b + c, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर x3 प्लस x3 का मान है दोस्तों c, फिर कोष्टक स्टार्ट करेंगे, c आ गया, y1 कितना है, b + c माइनस y2 कितना है, c + a, कितना है, c + a, ठीक है। सभी के मान हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं।
थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। चलिए ये तो चल ही रहा है ये, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे c प्लस ए, तो ये लिखा है ब्रैकेट से अब बाहर करते हैं, माइनस का गुणा जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। ऐसे इधर b ये लिखा है, माइनस का अंदर इसमें भी गुणा करेंगे तो ए प्लस बी को लिख लिया, माइनस का इधर करेंगे तो ये माइनस बी हो गया और माइनस सी हो गया। चलिए ये भी सी लिखा है, अंदर देखते हैं बी प्लस सी को भी खोल दो तो माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस सी और माइनस ए। इस तरह से हमने माइनस के गुणा सभी में अंदर कर दिए। तो हमें क्या मिलेगा वो आप देखिए, ये तो चल ही रहा है ये। यहाँ दोस्तों ए से ए कट गया प्लस माइनस का, तो क्या बचा c माइनस बी बचा, ठीक है। प्लस b है, इसको भी लिख लीजिए। इसके अंदर b से b कट गया तो क्या बचा दोस्तों a माइनस सी बचा, ठीक है। यहाँ c लिखा है, लिख लीजिए। इसके अंदर c से c कट गया तो क्या बचा b माइनस ए बचा, इतना ही बचा दोस्तों। देखिए अब हम सबके अंदर गुणा करेंगे तो देखिए 1/2 दोस्तों a का गुणा कीजिए, a का c में करेंगे तो ac माइनस a का b में करेंगे तो ab, ठीक है। ऐसे इधर करेंगे b का a में करेंगे तो ab और b का इधर करेंगे तो bc, ठीक है। यहाँ प्लस c का b में करेंगे तो cb या bc कह सकते हैं इसको हम, या c का a में करेंगे तो ca चाहे ac, कुछ भी कहिए, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर से उधर कर दीजिए, उधर से इधर कर दीजिए। ये bc का हो चाहे ac, सॉरी bc का हो चाहे cb का हो, एक ही बात है। ac का हो चाहे c हो तो एक ही चीज़ है दोनों। 1/2 दोस्तों देखिए अब प्लस का ac माइनस का ac कट गया, प्लस ab ये माइनस ab दोनों कट गए, प्लस bc माइनस bc सब कट गया तो क्या बचा दोस्तों 0 बचा। और जब 1/2 का गुणा 0 में होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु समरेख है। हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे मान 0 आ गया, अतः बिंदु समरेख है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपने इस 9वें क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत ही सरल था ये भी, इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं थी। अब इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन और है, इसको भी दोस्तों हम बता देते हैं आपको, और इसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली को कि उसमें क्या है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उन्हें भी कर सकते हैं, लेकिन पहले उससे पहले हम उस प्रश्नावली के बारे में बात करने से पहले हम अपने 10वें क्वेश्चन को और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है इस क्वेश्चन नंबर 10 में आप भी देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि बिंदु, ये तीनों बिंदु समरेख हों और a प्लस बी बराबर 1 दिया हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करवा रहा है कब, जब बिंदु समरेख होंगे तब। तो दोस्तों बिंदु समरेख होने की शर्त क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो चलिए हम शर्त लगा देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 का मान क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो ये है भाई समरेख की शर्त, और इसी शर्त में हम यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए, इसे मान लेंगे x1 बाई 1, x2 बाई 2 और x3 बाई 3 सभी को मान लिया। मानने पर आसानी रहती है मान पुट करने में। x1 का मान ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है -3, बाई 2 का मान देखिए कितना है b, माइनस बाई 3 का मान देखिए कितना है -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है a, लगा दो a। बाई 3 का मान कितना है -5, तो -5 हो गया। माइनस बाई 1 का मान कितना है, बाई 1 है 9, तो बाई 1 का मान 9 है तो 9 रख देंगे। प्लस x3 का मान, तो x3 पे ध्यान दीजिए यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 4, तो 4 रख दीजिए। बाई 1 कितना है 9 है, माइनस बाई 2 कितना है दोस्तों, तो बाई 2 दिख रहा है b बराबर 0। दोस्तों ये 1/2 गुणा में है पूरा, तो इधर आके भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हल करेंगे तो कितना आएगा वो ध्यान दीजिए। -3 का गुणा करेंगे b में तो -3b, और माइनस का +5 में गुणा करेंगे 3 का तो माइनस हो जाएगा 15।
अब ये माइनस के 5a और माइनस के 9a, या हम एक बार में कह सकते हैं कि -5 और -9 हो गया -14। तो -14 का गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा -14a। ठीक है, आगे इधर 4 9 36 होता है और 4 का b में करेंगे तो ये हो जाएगा 4b बराबर 0। ठीक है, देखिए आगे और हल करते हैं तो इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक समीकरण बनेगा, वो कितना बनेगा देखिए। ये तो 14a है, कितना है 14a है, तो इसको 14a लिख लेते हैं -14a। देखिए यहाँ -3b है ये और ये -4b है, तो मिलकर बन जाएगा -7b। कितना बन जाएगा -7b। ठीक है, तो a और b वाले दोनों खत्म हो गए। अब देखते हैं संख्याएं। 36 है ये, 36 और 36 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 21 बचेगा। कितना बचेगा बराबर 0। तो -14a -7b + 21 बराबर 0। इस समीकरण को हम यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे -14a, जो भी समीकरण हमारा रहा कितना था -14a -7b + 21 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बना है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काम और कर लेते हैं, -7 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2a और माइनस माइनस प्लस 7 जब बाहर आ गया तो कितना बचा b। ठीक है, और यहाँ देखिए इस 21 को उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -21। कितना हो जाएगा -21। ठीक है दोस्तों, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 से ये कट गया 3 बार, तो 2a + b बराबर 3 आ गया। कितना आ गया 2a + b बराबर 3। ठीक है, और हमें सवाल में और कुछ दिया था दोस्तों। क्या दिया था, a + b बराबर 1 और दिया था। तो देखिए हम यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और जो हमें दिया था a + b बराबर 1, इसके साथ इसका क्या कर देते हैं, गठा देते हैं। इसमें से क्या कर दें, गठाने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में से सेकंड गठाने पर, तो चिन्ह बदल दीजिए सबके। a और b के मान चाहिए थे हमें, ये तो कट गया भाई, -b + b। 2a में से जब a जाएगा तो a बचेगा और a बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ a का मान तो दोस्तों आ गया 2। अब a का मान किसी समीकरण में रख दो, सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखेंगे, क्या है समीकरण सेकंड, a + b बराबर 1, a का मान है 2 + b बराबर 1। ठीक है, देखिए b बराबर 1 तो ये लिखा ही है, 1 तो ये चल ही रहा है, तो जब 1 चल रहा है तो 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, b बराबर आ जाएगा -1। जब 1 में से 2 जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो a और b के मान पूछ रहा था दोस्तों, तो a और b के मान यहाँ निकल चुके हैं। a का मान 2 आ गया, b का मान 1 आ गया। तो ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था और आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर भी करें उनके साथ, जिससे कि आगामी बोर्ड परीक्षा में आपके साथ साथ आपके दोस्तों के भी जो है अच्छी मार्क्स आ सकें, अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर सकें वो। तो दोस्तों इसके बाद इसकी जो अंतिम प्रश्नावली है 7E, उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो बताने लायक हो। उसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें खुद से भी कर सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब ये 7 जो चैप्टर था कोऑर्डिनेट वो पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका है। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.